बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुशामदीद। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, फिरौन ने एक रात ख्वाब देखा कि दो दरख्त आलम बाला पर गए और फिर सारा आलम उनके ज़ेरे साया हो गया। सुबह उठकर फिरौन ने अपने तमाम हकीमों, मुनज्जिमों और जादूगरों को बुलाया और उनसे पूछा कि रात मैंने एक ख्वाब देखा कि दो दरख्त आलम बाला पर बुलंद हुए और तमाम जहां उनके ज़ेरे साया हो गया। तुम लोग अच्छी तरह गौर ख्वास करो और हमें बताओ कि इस ख्वाब की क्या ताबीर है। दोस्तों, वहां मौजूद तमाम जादूगर और नजूमी अपना हिसाब लगाने लगे और कुछ देर बाद उन लोगों ने फिरौन के पास आकर कहा कि हजूर, ख्वाब की ताबीर कुछ अच्छी मालूम नहीं होती। हम सब ने यकसर अपने इल्म और किताबों से हिसाब लगाया और अमल भी किया है। हम सब के इल्म के मुताबिक कौम बनी इसराइल से एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी बादशाही और मुमलिकत को तबाह कर देगा और तमाम लोग उसके ज़ेरे साया होंगे, यानी कुल मिरास व नेमत उसके हाथ में होगी। ये गुफ्तगू नजूमियों की सुनकर फिरौन बहुत ही परेशान और हरासा हुआ। फिरौन बोला कि वो लड़का कब पैदा होगा। इस पर नजूमियों ने कहा कि 3 दिन रात में वो बाप की पुश्त से मादर के रहम में आएगा। ये सुनकर फिरौन ने हुक्म किया कि जितने भी बनी इसराइल हैं, कोई भी आज के बाद अपनी बीवी के करीब ना होने पाए, और जो कोई इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा तो हम उसे सहरा में शेरों के आगे डाल देंगे। दोस्तों, फिरौन ने पूरे शहर में मुनादी कराई और कौम बनी इसराइल के घरों में अपना एक एक आदमी मुतय्यन कर दिया। दोस्तों, कहते हैं कि फिरौन के डर से कोई भी अपनी बीवियों के करीब ना जाता, मगर तकदीर इलाही से चारा न था। फिरौन की तंबीह और तहदीद के बावजूद उस 3 रात के अंदर जो नजूमियों ने कहा था, बस वैसा ही हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम माँ के रहम में आ गए। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा इमरान की बीबी थीं और वो भी कौम बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखती थीं, और इससे पहले एक लड़का और एक बेटी भी थी जिसका नाम मरियम था, और इमरान फिरौन के नदीमों में से था और वो महल में अपने फ़राइज़ सरंजाम देता रहा। बस खुदा के हुक्म से हजरत मूसा अपने बाप की पुश्त से मादर रहम में आ गए। 3 दिन बाद फिरौन ने फिर नजूमियों और जादूगरों को इकट्ठा किया और पूछा कि बताओ, वो लड़का पैदा हुआ या नहीं। दोस्तों, नजूमियों ने बताया कि वो आज की शब गुज़िश्ता में मादर रहम में आ चुका है। ये सुनकर फिरौन तैश में आ गया और निहायत ही मुतफक्किर लहजे में बोला कि अगर ये लड़का पैदा हुआ तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। तमाम बनी इसराइल को इकट्ठा किया और कहा कि अगर तुम में से किसी की भी औरत हामला है तो उसको लाजिम है कि लड़के को मार डाले, और अगर लड़की पैदा हो तो उसको जिंदा रखो। और अपने खादमों को बनी इसराइल के घरों पर मुकर्रर कर दिया ताकि हर पल की खबर से आगाह रहें। उसने हुक्म दिया कि जिस औरत को लड़का पैदा हो तो उसको छीन कर मार डालो और उसकी माँ को उसके एवज 70 दिरहम दे देना। चुनाचा फिर ऐसा हुआ कि लोग रुपए के लालच में अपने नौज़ायदा बच्चों को फिरौन के महल ले आते और मार डालते। इरशाद बारी ताला है, और जब छुड़ा दिया हमने तुमको फिरौन के लोगों से कि देते थे तुमको बड़ी तकलीफ और रंज, और ज़िबा करते थे तुम्हारे बेटे और जिंदा रखते थे तुम्हारी बेटियों को, और इसमें आजमाइश हुई तुम्हारी। दोस्तों, फिरौन मलून कौम बनी इसराइल पर बहुत जुल्म करता और उसके खादिम औरतों के हमल आकर देखते और वो गैर महरम लोग उन औरतों के पेट पर हाथ फेरते। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा भी हमल से थी, मगर इसकी किसी को खबर ना हुई। इसी तरह वक्त गुजर गया। एक रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा रोटी पकाती थी कि अचानक उनको दर्द हुआ और वो उठकर कमरे की जानिब दौड़ी और चंद साथ बाद ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। दोस्तों, पस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौलद हुए तो वो निहायत ही खूबसूरत थे। उनके आने से पूरा घर रोशन हो गया। आपकी वालदा अंदेशा कर रही थी और कह रही थी कि या अल्लाह, मैं इस बच्चे को कहाँ ले जाऊं? इसके नूर से तो घर रोशन हो गया, और मैं इसे कहाँ छुपाऊं, क्योंकि फिरौन के लोग तो इसे मार डालेंगे। दोस्तों, उधर फिरौन के लोग भी वहां आ पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी। बस आपकी वालदा ने जल्दी से आपको कपड़े में लपेटा और तंदूर में छुपा दिया।
اور ایک خالی دیگ اس کے اوپر چڑھا دی۔ اس کے بعد فرعون کے لوگوں نے آ کر خاتون کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو کچھ بھی اثر حمل کا نہ پایا اور وہاں سے چلے گئے۔ آپ کی والدہ رونے لگی اور خود سے کہنے لگی کہ میں نے ناحق اپنے بچے کو تندور میں ڈال دیا اور اب تک تو وہ جل چکا ہوگا۔ وہ بھاگتی ہوئی تندور کے پاس آئیں اور اس کے اوپر سے دیگ ہٹائی۔ وہ زاروں زار رو رہی تھی، کیا دیکھتی ہیں کہ بچہ اسی آگ میں اپنے ہاتھ میں سیب لیے کھیل رہا ہے۔ وہ چونک اٹھی اور فوراً ہی حضرت موسیٰ کو تندور سے باہر نکال لیا۔ دوستو، کافی دیر تک وہ سجدے میں پڑی رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی رہیں۔ اس کے بعد وہ متفکر ہوئیں کہ اب اسے کہاں چھپاؤں، ایسا نہ ہو کہ فرعون کے لوگ آ کر اسے مار ڈالیں۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ کہتی جاتی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو کچھ یوں بیان فرمایا ہے، اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تم کو ڈر ہو اس کا تو ڈال دے اس کو دریائے نیل میں، اور اس میں کچھ خطرہ نہ کر اور نہ ہی کچھ غم کر، پھر ہم پہنچا دیں گے تیری طرف اور کریں گے اس کو اپنے رسولوں سے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ بشارت پا کر بہت خوش ہوئیں اور ایک بڑھئی کی تلاش میں نکلیں تاکہ ایک صندوق تیار کریں۔ دوستو، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھر سے نکلی تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو فوراً بھیجا اور بصورت بڑھئی وہ آپ کی والدہ کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ بولی کہ کیا تم صندوقچہ بنانا جانتے ہو؟ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ ہاں، میں جانتا ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے گھر چلے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا اور بہترین کپڑے پہنائے اور اس صندوقچے میں رکھ کر مکفل کر دیا اور اس کے بعد آپ کو دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دوستو، بعض روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جبرائیل علیہ السلام سے صندوقچہ بنوا رہی تھی تو آپ کی ہمسائی کو خبر ہو گئی۔ اس نے چاہا کہ فرعون کے آدمیوں کو خبر کرے، لیکن وہ خدا کے حکم سے گونگی ہو گئی۔ دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو صندوقچے میں رکھ دیا تو آپ کی بہن مریم سے کہا کہ اے بیٹی، تو صندوقچے کو دیکھتی رہنا اور دریا کے کنارے کنارے چلی جا، یہ نہ ہو کہ اس کو کوئی شخص دیکھ نہ لے۔ دوستو، بحکم خدا وہ صندوقچہ پانی میں تیرتا ہوا دریائے نیل سے اس نہر کے اندر جا پہنچا جو فرعون نے اپنے محل کی جانب نکال رکھی تھی۔ دوستو، یہ نہر ایک حوض کو بھرتی تھی اور اس حوض کے کنارے پر فرعون اور بی بی آسیہ ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ اچانک ان دونوں کی نظر اس صندوقچے پر جا پڑی۔ فرعون نے بی بی آسیہ کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ کیا چیز ہے جو پانی پر بہتی ہوئی چلی آ رہی ہے؟ یہ کہہ کر وہ دونوں تخت شاہی سے اٹھے اور اس کے قریب جا کر دیکھا کہ وہ تو ایک صندوقچہ تھا۔ فرعون نے چاہا کہ اس صندوق کو اٹھا لے، مگر وہ صندوق اس پلید کے ہاتھ میں نہ آئی۔ اس کے بعد بی بی آسیہ نے اپنے ہاتھ سے وہ صندوق اٹھا لیا اور پھر فرعون کے سامنے رکھ دیا۔ دوستو، فرعون نے ہر چند کوشش کی مگر اس صندوق کو کھول نہ سکا۔ بس بی بی آسیہ نے بسم اللہ پڑھ کر جیسے ہی صندوق کو ہاتھ لگایا تو وہ کھل گیا۔ کیا دیکھتی ہیں کہ ایک لڑکا صورت مہتاب اس میں سو رہا ہے اور اس کے نور سے سارا گھر فرعون کا روشن ہو گیا۔ دوستو، فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی صورت دی تھی کہ جو بھی انہیں دیکھتا ان پر فرفتہ ہو جاتا۔ بی بی آسیہ نے فوراً انہیں اٹھا لیا اور بولی کہ میرے ہاں لڑکا نہیں، میں تو اس کو اپنا بیٹا بناؤں گی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ بی بی آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چچیری بہن تھی۔ دوستو، فرعون کو جب یہ خیال آیا کہ یہ لڑکا ہے اور کیا پتہ یہ وہی ہو کہ جس سے میری بادشاہی کو خطرہ ہے، وہ بولا کہ ہرگز نہیں، یہ لڑکا ہے اور یہ ہی میرا دشمن ہے، میں اسے تمہیں پالنے کی ہرگز اجازت نہ دوں گا اور اسے قتل کر دوں گا۔ اس پر بی بی آسیہ بولی کہ میں نے کبھی تم سے کوئی چیز کی فرمائش نہیں کی اور نہ ہی کبھی کچھ مانگا ہے، لیکن یہ بچہ میں ضرور پالوں گی اور بڑا ہو کر یہ میرا فرزند صالح ہوگا۔ فرعون بی بی آسیہ کو بہت پسند کرتا تھا اور ان کو بہت ہی ناز سے رکھتا تھا۔ آپ کی ضد پر وہ خاموش ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ دوستو، فرعون کی ایک بیٹی بھی تھی جو برص کی بیماری میں مبتلا تھی۔
उसने एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उठाया तो आपके मुंह की राल उसके बदन को लगी तो उसके जिस्म से दाग धब्बे दूर हो गए और वो बिल्कुल ठीक हो गई। बीबी आसिया फिरौन से बोली कि देखो कैसा मुबारक लड़का है कि इसकी राल से तुम्हारी बेटी भी ठीक हो गई। तब फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लिया और प्यार किया, लेकिन अगले ही लम्हे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की दाढ़ी पकड़ ली और जोर से खींचा। तब फिरौन गुस्से में आ गया और बोला कि मुझे तो ये बच्चा मेरा दुश्मन लगता है और उस मलून ने आपको मारना चाहा। इस पर बीबी आसिया बोली कि ए मलून, क्या तुम नहीं जानते कि शीरख्वार बच्चे ऐसा ही करते हैं? ये वो लड़का नहीं कि जो कौम बनी इसराइल से हो, और तुमने तो पहले ही मिस्र के सारे लड़कों को मार डाला है। दोस्तों, पस फिरौन ने आजमाने के लिए 2 तश्त मंगवाए। एक तश्त में अंगारे रखे और दूसरे तश्त में याकूत से सुर्ख और सोना रखा और बोला कि अगर ये लड़का आग के तश्त में हाथ डालेगा तो मैं समझूंगा कि ये बनी इसराइल से नहीं है, और अगर ये जवाहरात के तश्त में हाथ डालेगा तो मैं समझूंगा कि यही मेरा दुश्मन है और इसे मार डालूंगा। बस दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चाहा कि याकूत और जवाहिर वाले तश्त में हाथ डालें, लेकिन उसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर उनका हाथ आग वाले तश्त में डाल दिया और उसी तश्त से अंगारा उठाकर हजरत मूसा ने अपने मुंह में डाल लिया। दोस्तों, जबान मुबारक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कुछ जल गई। इस पर बीबी आसिया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया और गुस्से से फिरौन की जानिब देखा और बोली कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि बच्चों के यही खसाइल होते हैं? उन्हें क्या खबर कि ये आग है या सोना? तब फिरौन शर्मिंदा हुआ और हजरत मूसा के वास्ते एक दाई भी मुकर्रर करा दी। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब भी बोलते तो उनकी जबान में कुछ तगुलियत थी। आप अलैहिस्सलाम कुछ भी साफ ना बोल पाते क्योंकि आग मुंह में डाल लेने की वजह से आपकी जबान मुबारक कुछ जल गई थी। फिरौन ने बहुत सी दाइयों को बुलाया, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी का भी दूध ना पीते। दोस्तों, खवाहिर मूसा भी वहां महल में मौजूद थी। वो बोली कि मैं एक और दाई को जानती हूं, क्या पता ये बच्चा उसका दूध पी ले। ये सुनकर फिरौन बोला कि उस दाई को हमारे पास ले आओ। ये बात सुनकर आपकी बहन दौड़ती हुई अपनी माँ के पास गई और बोली कि ऐ वालिदा, खुदा ने हम पर बहुत मेहरबानी की है। फिरौन नहीं जानता कि ये किसका बेटा है और वो आपको दूध पिलाने की खातिर बुलाता है। उसने बहुत सी दाइयों को पहले भी बुलाया है, मगर हमारा भाई तो किसी का दूध नहीं पीता। दोस्तों, आपकी वालिदा फौरन फिरौन के महल में जा पहुंची। जब आपने अपने बेटे को देखा तो उनकी मोहब्बत ने जोर किया और आपने चाहा कि फौरन उसे उठा लें, मगर डर की वजह से खामोश रहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने अपना दूध पिलाया तो आपने बड़ी खुशी से दूध पिया। ये देखकर हामान मलून, जो कि बादशाह फिरौन का वजीर था, बोला कि ए औरत, लगता है कि यह बच्चा तेरे ही बतन से है। इस पर आपकी वालिदा बोली कि नहीं, ये मेरे बतन से नहीं बल्कि मेरे दूध से जरूर खुश है। फिरौन बोला कि तुम 1 दिनार रोज ले जाया करो और हमारे बेटे को दूध पिलाया करो। दोस्तों, इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा उन्हें रोज दूध पिलाया करती और जैसा कि इरशाद बारी ताला है, फिर पहुंचा दिया हमने मूसा को उसकी मां की तरफ कि ठंडी रहे उसकी आंख और वो गम न खावे। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में पलते रहे और आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते गए। जब आप कुछ बड़े हुए, फिरौन के नौकर चाकर सब आपकी खिदमत में लगे रहते और आपको शहर में लेकर फिरा करते और लकब आपका पिसरे फिरौन था। दोस्तों, कभी कभी फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर अपने सामने बिठाता और आपसे इल्म और हिकमत की बातें सुनता और आपको बहुत प्यार भी करता। जब आपकी उम्र 20 बरस की हुई तो फिरौन ने उनकी शादी बड़ी शान शौकत से की। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के 2 बेटे भी पैदा हुए। एक का नाम हरतून और एक का नाम बलका था। आप अलैहिस्सलाम फिरौन के पास तकरीबन 30 बरस तक रहे और फिर इसके बाद शहर मुदीन की तरफ हिजरत की और शुएब अलैहिस्सलाम के पास चले गए। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में 73 मरतबा आया है और मैं इस वाक़ये को इसी पर ही इक्तफा करता हूँ। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला कल हम आपकी खिदमत में इसका अगला हिस्सा पेश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।